सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, आज बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का 2018 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था साथियों, उसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रीवियस पेपर किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे साथियों द्वितीय पाली में। ठीक है, तो सेम वही प्रश्नों का आप लोग को संपूर्ण अध्ययन करना चाहती हूँ और आपको अंदाजना है कि आप लोगों का कितना तैयारी हो गया है और कितना तैयारी आप लोगों को करना बाकी है और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। खासकर यही प्रश्न उठा के आपके एग्जाम पूछे जाए साथियों, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि जितना मतलब कि साथियों 100 में से 50% आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान पृष्ठ से प्रश्नों को पढ़ना और जितना प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी को नोट कापी पे जरूर नोट कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और उत्तर आप लोग कमेंट में बताना और कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप लोग वो अपना एड्रेस जरूर बताना। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग पहला क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक से पढ़िए। ठीक है, बोल रहा है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई मोबाइल सहायक केंद्र का नाम क्या है? दोस्त, साथी, यात्री, मित्र। चार ऑप्शन है साथियों, चार ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आप लोग के एग्जाम में भी साथियों। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपको लोग एग्जाम होगा साथियों ऑफलाइन मोड पे होगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को एकदम अच्छे से पढ़ना है। आप लोग को पता है कि 60,244 पोस्ट है आप लोग के लिए, जिसमें से आप लोग को एक वर्दी को चुनना है। ठीक है, तो बस एक वर्दी से आप लोग मतलब रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो साथियों इसका उत्तर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों बता दिया जाए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, और जितने प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी को अपने नोट कॉपी पे जरूर नोट कर लेना। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, तो इसका उत्तर भी दे सकते हैं कि बी है। क्लियर है आप लोग? चलते हैं हम नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट में बताना है साथियों। ठीक है, तो साथियों दूसरा प्रश्न को देखिए। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? ठीक है, नवीनीकृत कर दिया है। भूटान को, म्यांमार को, नेपाल को, बांग्लादेश को। साथियों आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है बताइए साथियों। तो साथियों बता दिया जाए, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। क्लियर है आप लोग? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि सी है। क्लियर है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे ही आप लोग के उत्तर भी दिए रहते हैं, प्रश्न भी दिए रहते हैं। ठीक है, और आप लोग को समझाने के लिए भी जो बॉक्स में दिया रहता है साथियों, ये बॉक्स में पढ़ने के लिए आप लोग को दिया रहता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देखते हैं हम। तो साथियों आप लोग तीसरा प्रश्न को पढ़िए। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली चीन ने कितनी स्वर्ण पदक जीते थे? 102, 112, 122, 132। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 132। ठीक है, 132 आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, अगर बॉक्स में जो बताएं अभी बॉक्स में पढ़ने के लिए, तो बॉक्स में पढ़ सकते हैं आप लोग, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी दिया रहता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न यानी चौथे प्रश्न पे। ठीक है प्यारे साथियों, चौथा प्रश्न को एकदम ध्यानपूर्वक से पढ़िए। देख सकते हैं आप लोग ऊपर लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्राली परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 द्वितीय पाली में हुआ था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? आप लोग देख सकते हैं 18 द्वितीय पाली में हुआ था। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट में बताना है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड्स में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में। तो साथियों चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सीरियसली आप लोग आंसर भी बता सकते हैं। आप लोग तुक्का नहीं मारना साथियों, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को तुक्का मार के आएंगे, सिलेक्शन नहीं पाएंगे साथियों। और सिलेक्शन लेना आप लोग को तुक्का छूक हटाना होगा। ठीक है, तो आप लोग दिमाग से एकदम स्मूथली आप लोग को एकदम अच्छे से ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न को पढ़े हैं, जो प्रश्न आप लोग को आता है वही प्रश्न को एकदम टिक करना है। ठीक है, या आप लोग कन्फर्म है कि नहीं यही आंसर सही है, तो उसको आप लोग को टिक करना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नीदरलैंड। क्लियर है? इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग उत्तर भी दे सकते हैं, ये आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, तो साथियों आपके सामने 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है बीज में, पुष्प केसर में, जायंगम में, जायांग में, फल में। तो साथियों इसका राइट आंसर बता दिया जाए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा फल में। क्लियर है आप लोग का? डी ऑप्शन एक राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, जिसका उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं।
क्लियर है। तो जो बॉक्स में बोला था कि बॉक्स में हर क्वेश्चन पे बॉक्स में लिखा रहेगा पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। क्लियर है आप लोग। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे यानी छठवें प्रश्न पे। ठीक है साथियों, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट साथियों, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, सभी प्रश्न आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं आप लोग तब। ठीक है, इसको प्रश्नों को अच्छे से आप लोग हल करना है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट, ठीक है, तो ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। अमोनियम की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, पारे की। तो साथियों आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर को चूज करना है। राइट आंसर बता दीजिए साथियों, इसका राइट आंसर पारे की। आप लोग का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पारे की। क्लियर है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे यानी 7वें प्रश्न पे। ठीक है, तो साथियों 7वां प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़िए और जितने प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी को नोट कापी पे जरूर नोट करना। ठीक है, ये बात मत भूलना क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी को काली नीली पेन से या हेडलाइटिंग पेन से आप लोग अच्छे से एकदम लाल पेन से भी अच्छे से अपने नोट्स को एकदम सुंदरता करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? फ्लोएम कहा जाता है कि कोलेम नाइकाम कहा जाता है कि जाइलम कहा जाता है कि स्केलेरेनाइकाम। ठीक है, तो ऑप्शन साथियों ऐसे ही इंटरेस्टिंग रहेंगे, आप लोग को कोई घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। ठीक है, तो आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर भी सी आप लोग का आया है। क्लियर है, चलते हैं हम 8वें प्रश्न पे। साथियों 8वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िए आप लोग। क्या लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। नाम चुनना है आप लोग को, तो नाम क्या है? पहला है गेंदा है, ब्रेड मोल्ड है, आलू है, अदरक है। तो साथियों आप लोग के पास से चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है साथियों बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड आप लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोग देख सकते हैं उत्तर भी आप लोग का बी आया है। ठीक है, तो साथियों फटाफट हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फटाफट प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे साथियों। ठीक है, और चैनल पे नए साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को पता रहा है कि चाहे जो भी प्रश्न देता हूँ साथियों सभी इंपॉर्टेंट देता हूँ, जो आप लोग के पूछने का 100% चांस है क्योंकि अब की बार हम लोग को वर्दी चाहिए, इसीलिए नाम भी टारगेट विद यूपीपी है। ठीक है, तो टारगेट हमको बनाना है यूपीपी को। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधों या जानवर से के बिना बनाया गया है एक मानव निर्मित फाइबर। यह कोयले पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है जैविक प्लास्टिक है, नायलॉन है, रेयान है, पॉलीस्टीरीन। ठीक है, तो पॉलीस्टीरीन है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों बता दे जाए। इसका जो राइट आंसर होगा नायलॉन होगा। ठीक है, तो नायलॉन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि उत्तर भी आप लोग का बी आया है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे यानी 10वें प्रश्न पे। ठीक है, तो 10वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग साथियों हमारे। 10वां प्रश्न को पढ़िए। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है कि 15 जनवरी को कि 17 जनवरी को कि 17 दिसंबर को? तो बता दिया जाए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है, चलते हैं 11वें प्रश्न पे। ठीक है, उत्तर भी आप लोग ए दे सकते हैं। क्लियर है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न जो आप लोग का है साथियों कि अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, अगस्ट वाइजमैन ने, फिर ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो साथियों चार ऑप्शन है। सभी प्रश्न साथियों आप लोग के पास इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को देखकर लग रहा होगा कि नहीं प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा ए आप लोग का जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है, तो आप लोग का ये आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों। हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे।
तो प्यारे साथियों, आप लोग 12वां प्रश्न को पढ़िए कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलकड़ी, रतन टाटा, विशाल सिक्का। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, नंदन नीलकड़ी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। बी आप लोग का राइट आंसर हो गया। 13वां प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 13वां प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर पढ़ सकते हैं आप लोग। राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, तो सी आप लोग का राइट आंसर, इसको टिक मार लीजिए आप लोग। जीएसटी परिषद। क्लियर है आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार चौथे प्रश्न 14वां प्रश्न पे साथियों, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, तो हमको कम समय में ज़्यादा कुछ ज्ञान लेना है। ठीक है, तो 14वें प्रश्न को पढ़िए आप लोग। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था? तो कोच्चि में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। ठीक है, तो साथियों ये भी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर पीडीएफ ही क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो साथियों पीडीएफ बता देंगे तो आप लोग अच्छे से, तो पीडीएफ में बहुत से बच्चे अच्छे से उसको नोट तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो अपने हाथ से लिखेंगे ना तो अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसे बताता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो जिससे आप लोग मेहनत करें, अब पढ़ें, आप लोग 1 घंटा इसे फोकस करें तो आप लोग को कुछ नॉलेज होगा, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं प्रीवियस पेपर से ही बनते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होना कि नहीं कहाँ से प्रश्न उठा कर देते हैं। अगर प्रीवियस पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं आप लोग, तो साथ में आप लोग को पता चल जाएगा कि नहीं किस किस प्रश्न कहाँ से उठा के देता है। क्लियर है? चलते हैं 15वें प्रश्न पे। ठीक है, तो आपका लास्ट प्रश्न जो है 15वां प्रश्न। ठीक है, ठीक साथियों 15 प्रश्न को पढ़िए आप लोग कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित है? लखनऊ में, कानपुर में, रायबरेली में, उन्नाव में। तो साथियों 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर बता दीजिए साथियों, इसका होगा रायबरेली। ठीक है, तो आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर है? तो साथियों इस वीडियो में मात्र 15 प्रश्न, अगले वीडियो में हम 15 प्रश्नों को अगले 16वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथियों आप लोग को पता है कि हम प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर को लगा रहे हैं इस बार, क्योंकि हम लोग को वर्दी चाहिए। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे साथियों तो जरूर एक लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।